नमस्कार, मैं सुभाष कुमार। आपको बता दूं कि 31 अक्टूबर का वो दिन ओ पल कोई भूल नहीं सकता, खास करके एक माँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की। 31 अक्टूबर के दिन अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है, यानी उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। उसका सर माँ अपने आंचल में लेकर रोती बिलखिलाती तड़पती रही, पर उस माँ को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ये लालता प्रसाद यादव का घर है, और ये आपको बता दूँ कि ये पूरा भवन लालता यादव का है। और यही नहीं, बगल में भी है। और आपको बता दूँ कि जो ज़मीन का मामला था वो यही ज़मीन थी, और ये सामने की ज़मीन थी। सामने भी साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यही ज़मीन का मामला था जो आज ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद अपराधियों को जेल में तो रखा जाता है, पर अनुराग यादव को न्याय नहीं मिलता है। सिर्फ मिलता है तो उसके पिता को तारीख मिलती है जनाब, सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अगर हम बात करें जो ऊंची ऊंची इमारतों में बैठे हुए हैं जज, वकील, तमाम ऐसे लोग, आखिर कहाँ पर हैं ये लोग? क्या सो रहे हैं? ये मेरा सवाल नहीं है, इस गांव का सवाल है, एक जन जन का सवाल है, एक माँ का सवाल है, एक पिता एक बहन का सवाल है कि आखिर मेरे बेटे, मेरे भाई को न्याय कब मिलेगा। कहते हैं कि योगी बाबा की सरकार बहुत अच्छी है, बहुत चुस्त और दुरुस्त है, प्रशासन बहुत चुस्त और दुरुस्त है, हर किसी को न्याय मिल जाता है। पर वो न्याय कहाँ है? वो न्यायिक व्यवस्था कहाँ है? वो न्यायिक प्रणाली कहाँ है जो एक माँ को न्याय दिला सके, एक बहन को न्याय दिला सके? इतना ही नहीं दोस्त, आज करीबन 45 से 46 दिन का समय गुजर गया है, पर एक पिता को सिर्फ तारीख मिलती है, तारीख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। लगातार खबरें चल रही है कि आज लालता का घर गिरने वाला है, कल बाबा का बुलडोज़र चलेगा। उसके बाद नेकपाल का बयान सामने आता है, नेकपाल के बयान से भी साबित होता है कि लालता के घर पर बाबा का बुलडोज़र चलेगा। पर वो लालता के घर पे बाबा का बुलडोज़र चलने को तैयार क्यों नहीं है? वो बुलडोज़र कहाँ है? आइए कुछ हम तस्वीरें दिखाते हैं घर का। कुछ नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, कुछ प्रपत्र लगा है, उस घर की ओर चलते हैं, थोड़ा सा वो दिखाने का प्रयास करते हैं। आखिर यही वो मकान है जिसे पूरा गाँव चाहता है कि गिर जाए। हर एक पिता चाहता है गिर जाए, एक माँ चाहती है गिर जाए। ये आप देख सकते हैं, ये आरसी प्रपत्र है, न्यायालय सहायक कलेक्टर तहसीलदार सदर, उसके माध्यम से एक प्रपत्र लगाया गया है, और इसमें पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया है। पर ये सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर भी इतना ही नहीं, ये सीढ़ियाँ हैं, इसके ऊपर डबल महला बना रहे थे लालता यादव। और ज़मीन के विवाद में आज अनुराग यादव इस दुनिया को तो छोड़ के अलविदा कह दिए, पर उस माँ से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उस पिता से पूछिए जो रो रहे हैं, बिलखिला रहे हैं, तड़प रहे हैं, पर उनके बेटे को न्याय नहीं मिल रहा है। आज ये वीडियो यहाँ ही, यूपी ही नहीं, यूपी के बाहर हम अगर बात करें तो आज पूरे देश में वायरल चल रहा है। लोग इस पे निगाह बनाए हुए हैं, जमाए हुए हैं। और आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, जौनपुर अगर देखा जाए तो क्राइम एरिया बन चुका है। एक महीने की अगर हम बात करें तो तमाम ऐसी खबरें चल रही हैं, अनुराग यादव जैसा मामला, ऐसे तमाम ऐसे मामले चल रहे हैं, सिर्फ कोर्ट का लोग चक्कर काट रहे हैं, पर न्याय नहीं मिल रहा है। अनुराग यादव की बहनें से अगर हम बात करें तो लगातार रोती हैं, तड़पती हैं, सिर्फ अपने भाई के लिए। 5 बहनों का इकलौता भाई था। अगर हम बात करें, जब रक्षाबंधन आता है तो वही इकलौता भाई होता है जो 5 बहनें मिलकर एक भाई को रक्षाबंधन बांधती थी। अब किसे बांधेंगे, किसे बांधेंगे, ये सवाल है। जो प्रशासन के लोग बैठे हैं, शासन के लोग बैठे हैं, वो जवाब दें। आखिर वो बहनें किसे राखी बांधेंगी, किसे अपना दर्द सुनाएंगी कि भाई ये मुझे दर्द है, ये मुझे तकलीफ़ है, ये मुझे सता रहा है? वो अपना दर्द किससे बयां कर रहे हैं? अगर हम बात करें तो उसके पिता भी डरे हुए हैं। उनकी जो अनुराग की जो बहनें हैं, अपने पिता को घर से बाहर नहीं जाने देती हैं। उनको भी एक डर होता है कि जैसे हमारे भाई को मार दिया गया है, वैसे हमारे पिता को भी मार दिया जाएगा। स्कूल नहीं जाती हैं, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, परिवार की परिस्थिति बिगड़ती चली जा रही है, आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है। उसके पिताजी रो रहे हैं सिर्फ न्याय के लिए। आज 45 से 46 दिन का जनाब समय गुजर गया है, पर अभी तक न्याय की कोई प्रक्रिया नहीं है, न्याय की कोई प्रणाली नहीं है। ये लालता यादव का पूरा घर है, और इसी घर पे पूरे गांव के लोग चाह रहे हैं कि ये मकान गिर जाए और उस पिता को शांति मिल जाए, उस बहन को शांति मिल जाए। पर सलूट है उस प्रधान को, जो प्रधान जी लगातार इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इस मामले को उठा रहे हैं, और एक पिता, एक बहन, एक माँ की तरफ से लड़ते हुए लगातार चले आ भी रहे हैं।
ऐसे प्रधान को बार बार हम सलूट करते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम प्रधानों की बात करें तो तमाम ऐसे गाँव में अगर प्रधान की बात होती है तो वहाँ पे प्रधान भ्रष्टाचारी में लिप्त होते हैं। पर ये प्रधान ऐसे हैं कि एक पिता का दर्द सुन रहे हैं, एक माँ का दर्द सुन रहे हैं, एक बहन का दर्द सुन रहे हैं, पर अब न्याय के लिए दौड़ रहे हैं, पर अभी न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके पहले भी जस सिंह अन्ना लगातार 7 दिन तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, भूखे हड़ताल पर बैठे हुए थे और लगातार एसडीएम साहब से लगातार कह रहे थे कि मुझे एक लिखित बयान दे दिया जाए कि उनकी बहनों को 25 लाख रुपए आर्थिक व्यवस्था, एक मकान और एक नौकरी। एसडीएम साहब ने प्रपत्र पे, कागज़ पे लिख कर तो दे दिया, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ज़मीन के मामले में अगर हम बात करें तो राजस्व विभाग की कहीं ना कहीं लोग बताते हैं कि राजस्व विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही के कारण आज अनुराग यादव इस दुनिया को छोड़ के अलविदा कह दिए। इतना ही नहीं, अगर ज़मीन का जहां मामला आता है वहां राजस्व विभाग की लापरवाही अधिकतर होती ही है। राजस्व विभाग अगर चुस्त और दुरुस्त और सही अगर होता तो आज अनुराग यादव इस दुनिया में होते। अगर हम बात करें तो जो गिरीश चंद्र यादव खेल मंत्री हैं, उनसे भी मांग कर रहे थे कि हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं वो मिले, हमारे बच्चों को न्याय दिलाएं। पर कहाँ पर हैं ये नेता, विधायक, सांसद, तमाम लोग कहाँ पर हैं? प्रधान जी कहते हैं इस मामले में कोई नहीं है। इस मामले में न सांसद न विधायक कोई नहीं है। इस मामले को सिर्फ उनके पिताजी लगातार न्याय में जाते, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट परिसर में जाते हैं और कोर्ट परिसर में लगातार न्याय मांगते हैं। उसके बाद जब न्याय नहीं मिलता है तो वहीं न्याय के कोर्ट के बाहर सर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं और रोते हैं। और लगातार जब उनसे सवाल किया जाता है तो सिर्फ यही कहते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता है, सिर्फ मेरे बेटे को न्याय चाहिए। और न्याय की व्यवस्था कहाँ है? न्याय कहाँ पर? न्याय चाहिए पर न्याय मिल नहीं रहा है। ये लालता यादव का पूरा मकान है। इसी घर में अगर हम बात करें तो इसी घर में बम निकलता है, असलहा निकलता है और तलवारें निकलती है, तमाम ऐसी चीज़ें निकलती है। और ये पूरा मकान अभी देख सकते हैं, ये पूरा मकान देख लीजिए, आपको पूरी हर कण की आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। किसी घर से असलहा, बारूद, बम, बंदूकें, तमाम ऐसी प्रकार के ऐसे हथियार निकलते हैं एक पुलिस वाले के घर से। आपको बता दूं कि आप लोग खुद जानते होंगे कि लालता यादव के घर में एक दरोगा भी थे। वो दरोगा इस वक्त गिरफ्तार तो चल रहे हैं, पर अगर ऐसे ही दरोगा अगर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, किसी का गर्दन काटने लगे, किसी का गर्दन उड़ाने लगे, तो आज ये लोग किससे न्याय मांगेंगे? अगर कहते हैं कि प्रशासन के पास लोग पहुंचते हैं, प्रशासन अगर न्याय नहीं दे पाती है तो लोग किसके पास जाएंगे? अगर प्रशासन के लोग सर कलम करने लगे, सर काटने लगेंगे, तो लोग किसके पास जाएंगे? छोटे से ज़मीन के विवाद के लिए आज अनुराग यादव तो इस दुनिया में है नहीं। फिलहाल अभी हम चलते हैं अनुराग यादव के घर पे चलते हैं। अभी लालता के घर पे हैं, अनुराग यादव के घर पे चलते हैं। उनके पिता, उनकी माँ से, बहनों से बात करते हैं। हालांकि बात करने में मुझ में तो हिम्मत है नहीं। इसके पहले भी आप देखे होंगे कि एक पत्रकार उनके यहाँ आते हैं, उसके बाद जब अनुराग यादव का नाम लेते हैं तो लगातार रो करके उसके बाद रिपोर्टिंग करते हैं। आँख में आंसू होता है। सिर्फ ये बयां करते हैं कि एक अनुराग यादव जैसे एक भाई को एक न्याय मिल जाए, एक माँ को न्याय मिल जाए। माँ रो रही है। 45 से 46 दिन का टाइम गुजर गया है, पर इस मामले को अभी तक कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। प्रशासन, इसके पहले यहाँ पर लोग आते थे, जुटे रहते थे प्रशासन के लोग। यही वो जगह है जहाँ पे लोग बैठते थे, मगर आज इस जगह पे कोई नहीं है, सब खाली खाली। ये मंजर आप देख सकते हैं। ये पूरा मकान आपको मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा बाहर से दिखा रहा हूँ। ये पूरा मकान आप देख रहे हैं। ये मकान लालता बनवा रहे थे। इसमें वायरिंग का भी काम चल रहा है। पूरा मकान, आलीशान मकान पूरा बन रहा था और गांव के लोग लगातार ये चाह रहे हैं कि ये मकान गिर जाए, टूट जाए। उसके बाद जो है कि इनके पिता को थोड़ा सा हृदय में शांति जरूर मिलेगी। चलिए उनके घर पे चलते हैं, उनकी बहनों से बातचीत करते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।